बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चूँकि हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो नेक्स्ट मेथड है कि हम डी कार्बोक्सिलेशन करें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नाउ सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। मोनो मीन सिंगल होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जैसे कि आपने फंक्शनल ग्रुप याद किए हुए हैं, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप RC+OH। एज यू नो आर में बी H और मे बी CH3 CA2H5 एंड सो ऑन, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। H इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस R ग्रुप। ओके, ये फिर मैं आपको बाद में कभी अंडरस्टैंड करवाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये है कि दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C+OH और उसके साथ ही R ग्रुप अटैच होता है। और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी का मतलब होगा रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्साइल ग्रुप का रिमूवल। सो अगर हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड है, कोई भी एसिड, बिकॉज आई हैव रिटन ओवर हेयर R। सो इसमें से ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, कौन सा, ये वाला कार्बोक्साइल ग्रुप, इसका रिमूवल जो है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। यानी हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्साइल ग्रुप जो है उसे रिमूव कर दें। कैसे रिमूव किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। नाउ व्हाट इज सोडा लाइम? दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम is a combination of sodium hydroxide and calcium oxide. Now when we treat soda lime, when we treat sodium salts of sodium salt or potassium salts of an acid with soda lime, but most properly we use sodium salts, ठीक है, sodium salts of carboxylic acid with soda lime, then we will get an alkane. This is an alkane and sodium carbonate. Okay, how sodium carbonate? If you remove this all group, okay, then this is NaCO2, and if we take this NaO, then it will become Na2CO3, ठीक है, 1 2 and 3, ठीक है, O3 हो गए, Na2CO3, okay, and this H will go to this R and we will get an alkene. Okay, for example, let's take sodium propionate. Now this is the sodium salt of प्रोपेनॉइक एसिड, जिसका नाम है सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपेनॉइक एसिड इसलिए 1 2 3 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए इसे प्रोपेनॉइक एसिड कहते हैं, ठीक है। और प्रोपियोनेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनेट कहलाएगा, ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट कहलाएगा। अगर हम इसे रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा विद दिस मॉलिक्यूल, दिस पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये वाला जो पार्ट है ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा along with this sodium oxide, and what we will get in the presence of calcium oxide, और जब हम इसे हीट करेंगे then we will get what? We will get CH3CH2 और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम जो कि ये वाला होगा, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज़ द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। इस केस में आपके पास जो अल्केन बनी है वो ईथेन बनी है, ईथेन ही है, ज़रा देख लो, C2H6, सो दिस इज़ ईथेन। Okay, this is one of the method of decarboxylation of monocarboxylic acid. The second method is Kolb's electrolysis method. इस method में भी हम salt of कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी सॉल्ट, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आपको समझ आता है, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और उस सेल में हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, जिनमें से एक एनोड और एक कैथोड होती है, और फिर हम इसको
कनेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो फिर डिसोसिएट हो जाता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेट्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, और अगर नहीं याद तो फिर इसे दोबारा से रिवाइज़ कर लें। सपोज़ ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है और ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, तो जो सोल्यूशन में नेगेटिव आइंस होंगे, दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और जो सोल्यूशन में पॉजिटिव आइंस होंगे दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और वहाँ जाकर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है। हमारे पास जो सॉल्ट है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाला सॉल्ट है। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी सोल्यूशन बनाएंगे पानी के अंदर, और जब हम इसको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वी विल गेट अल्केन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आप सबको याद होगा, दिस इज CH3COOH। नाउ दिस इज एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहते हैं 3% इसके सोल्यूशन को। ठीक है, नाउ दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है, इसका हमने पोटाशियम सॉल्ट लिया है। अब जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी इसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि ये पोटाशियम आयन और एसीटेट आयन में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस इज़ एन एसीटेट आयन, ठीक है, ये इसका एसीटेट आयन बन गया और दूसरा इसका पोटाशियम आयन बन गया। नाउ दिस इज नेगेटिवली चार्ज आयन, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट वेयर ऑक्सीडेशन विल अकर बिकॉज इट इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट विल लॉस दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड यानी यहाँ पर जाकर ये ऑक्सीडेशन होगी इसकी एंड इट विल लॉस इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट हैपन्स दैट CH3COO minus when it will reach at electrode, ठीक है, it will lose an electron। ठीक है, अब अगर एक मालिक्यूल है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम अगर 2 मालिक्यूल लेते हैं तो इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एज अ रिजल्ट वी विल गेट CH3 C O and this is O which is a free radical along with 2 electrons, so it will lose 2 electrons। ठीक है, तो आपके पास जो ये हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या होगा कि पोटाशियम सॉल्ट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एट एनोड एंड वी विल गेट एन ऑक्सीडेशन। अब आप ये देखें, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना है। ये फ्री रेडिकल जो है ये हाईली रिएक्टिव वन स्पीशी है। अब ये क्या करता है, ये इस मालिक्यूल की इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा कि ये यहाँ पर इन 2 कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इनको तोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन पर आ जाएगा। मीन्स कि इसी मालिक्यूल के अंदर आपके पास क्या होगा, CH3 वाले के ऊपर एक रेडिकल चला जाएगा और इसके साथ साथ हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहा, ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे एंड वी विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ, इसको यूँ भी लिख सकती हैं आप कि फिर आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा और इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गर्ल्स, तो यहाँ तक आपके पास समझ आ गई होगी आपको कि ये जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, तो इट विल अटैक ऑन दिस बॉन्ड। ठीक है, और क्या होगा कि बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस मिथाइल ग्रुप विल ब्रेक। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रेक। अब ये जो मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, अब चूँकि आपके पास आपने 2 मालिक्यूल से शुरू किया है तो आपके पास यहाँ पर 2 मिथाइल यानी 2 मालिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर 2 मिथाइल रेडिकल्स हैं। अब ये 2 मिथाइल रेडिकल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिथाइल ग्रुप का, यानी आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो गए ना, एक के पास और फिर दूसरे के पास भी एक रेडिकल मौजूद है, तो ये दोनों रेडिकल्स दोनों मिथाइल ग्रुप को आपस में जोड़ देंगे एंड वी विल गेट CH3 which is an ethane। okay, now we will get an alkane along with कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से भी आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मालिक्यूल नहीं बनेगा बल्कि 2 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन था डेट वाज एट एनोड। नाउ द रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे आपको पता है कि क्या होती है, रिडक्शन होती है। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपन्स कि जब
आपके पास अब कौन सी स्पीशी बची थी, जो आपके पास नेगेटिव आयन था इलेक्ट्रोलिसिस का, वो तो पहुंचा एनोड पे और वहाँ पे वो डिस्चार्ज होके अल्केन में कन्वर्ट हो गया। ये जो यहाँ पे पोटाशियम आयंस बचे थे जो कि पॉजिटिव आयंस थे, अब ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, दे विल गो टू दी नेगेटिव प्लेट। ओके, वहाँ पे जाके अब क्या होगा, वहाँ पर पानी भी मौजूद होगा, तो वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वाटर विल पिक अप 2 इलेक्ट्रॉन, और जब पानी इलेक्ट्रॉन पिक करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सिल आयंस एंड अलॉन्ग विथ इट विल कन्वर्ट इनटू अ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। यही हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे, इसी कैथोड पे 2 पोटाशियम आयंस जो वहाँ बने थे उनसे मिलकर बनाएंगे 2KOH। सो एक और प्रोडक्ट बनी KOH। यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब क्या है, जैसे ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन वगैरह, यानी कि इवन नंबर वाली अल्केन्स। ठीक है, इवन नंबर की अल्केन्स बनेंगी, जैसे ये ईथेन बनी है। और आपके पास जो है, लेकिन इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन में हमारे पास बहुत से साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जो कि ज़्यादा मसलन इसमें हमारे पास बनी है, क्या क्या चीज़ें बनी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। आज जो अभी हमने जो रिएक्शन करवाया उसमें हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बने हैं। सो ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज़ दैट कि इसमें बहुत से साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अदरवाइज दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और आपके पास जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस था। इलेक्ट्रोलिसिस में तो यही होता है कि आप एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके सब कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारा रिएक्शन है। अगर इसमें आपने कुछ पूछना होगा तो फर्दर यू कैन आस्क। ठीक है, जूम मीटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे।